हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम हैं थोड़ा सा साइकिलिंग पे, साइकिल बाइंग गाइड। तो अभी मैंने एक नई साइकिल ली है, ठीक है। तो नई साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले तो अब हमको तो कुछ मालूम नहीं रहता। मतलब अगर आपने बहुत सारे वीडियो देख के रखे होंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी होगी साइकिलिंग के बारे में, ठीक है। साइकिल कौन सी लेनी चाहिए और कैसी लेनी चाहिए। ख़ास तौर पे लोग साइकिल लेते हैं क्योंकि उनको फिट रहना है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जिनको उनका वेट लॉस करना है, ठीक है। दो तरीके के लोग होते हैं, और जो टाइम पास करने के लिए लेते हैं या फिर कुछ घूमने के लिए लेते हैं, उनकी तो बात छोड़ दो, कोई भी साइकिल ले सकते हो, ठीक है। अभी सिर्फ वेट लॉस वाले और फिट रहने वाले, ठीक है। अभी इन दोनों के लिए कौन सी साइकिल बेस्ट है। तो अभी मैंने मेरी ये साइकिल ली हुई है, अभी 7-8 दिन से ऊपर हो गए, ठीक है। तो इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। इसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि भाई साइकिल तो अच्छी है, कोई बात नहीं। साइकिल का ब्रांड है, मैं कोई किसी ब्रांड का ये एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा। मेरे को भी साइकिल के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं गया और जो उस आदमी ने बोला कि भाई ये अच्छी है, मैंने ले ली। इन शॉर्ट यही हुआ था, ठीक है। तो मैं गया, मैंने उठाई, उसने कहा कि रोडियो उठा। हाँ, रोडियो नाम की है, और इसका मॉडल है, क्या है उसका मॉडल, 10 सेकंड में आपको देख के बताता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ 92 ER, ऐसा कुछ तो भी इसका मॉडल है, ठीक है। तो ये वाली साइकिल है, हाँ। मुझे गिरी है 16,500 में, मतलब 16,500 में। इसकी ये सस्ती भी होगी क्योंकि अभी लॉकडाउन था, इसके लिए थोड़ा सा महंगा हो गया, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, आपको सस्ती भी मिल सकती है। लेकिन अभी मेन बात ये है, इस साइकिल का अगर मैं रिव्यू करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ। साइकिल के टायर जो है नायलॉन के, मतलब बहुत ही अच्छे, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी उसके लिए। उसके बाद में साइकिल के साथ एक लॉक दिया है जितना कुछ खास नहीं है। उसके बाद में इसका सीट, तो सबसे पहले जो लोग मोटे हैं मेरी तरह उनको ये सीट कुछ अच्छी तरीके से जमेगा नहीं, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम होता है बैठने के लिए, ज़्यादा देर आप बैठ के चला नहीं सकते, ठीक है। आगे क्या होता है आपको तो मालूम है, बैठ के। ओके, तो इस तरीके का ये, और शॉकअप, फ्रंट शॉकअप है सिर्फ। शॉकअप तो फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। नया साइकिल है तो शॉकअप तो अच्छी रहेंगी, ठीक है। बाद में आफ्टर यूज़ थोड़ा बहुत होता है, ओके। उसके बाद में साइकिल के गेयर्स, पहली बात गेयर्स बहुत अच्छे, ओके। गेयर की भी कंपनी क्या है अभी मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ, मतलब दिखाऊंगा अभी साइकिल रोक के, ठीक है। तो गेयर भी बहुत अच्छे, और ब्रेक्स दोनों तरफ डिस्क ब्रेक है। डिस्क ब्रेक है तो फिर कोई टेंशन नहीं रहता ज़्यादा ब्रेक घिसने का, और थोड़े बहुत वो लाइनर रहते, कुछ तो भी वो सिर्फ डालने पड़ते हमें, लेकिन इतनी जल्दी में तो डालने नहीं पड़ते, मतलब वो घिस के ख़राब हो जाता है, ठीक है। और साइकिल लॉन्ग रूट के लिए बहुत अच्छी है, अगर आप लॉन्ग रूट के लिए चाहते हो। और हाँ, अगर मैं जब गियर की बात कर रहा हूँ तो इसका जो छोटा वाला गियर है ना, अभी मुझे पहला कौन सा है और आखिरी वाला कौन सा है वो मुझे अभी तक 100% मैं आपको ऐसा डायरेक्टली भी बोल नहीं सकता। मेरे को गियर डाल के देखना पड़ेगा। अगर ऊपर जाता है तो मैं समझूंगा कि भाई 3rd 4th 5th है, नीचे जाता है तो कौन सा है, ठीक है। जो सबसे आगे में, मतलब ओवरऑल इसको 21 गियर्स है, आगे 3 पीछे 7, ठीक है। तो आगे में जो सबसे छोटा वाला रहता है ना, ओके, वो उस पे अगर आप साइकिल चलाते हो तो बहुत ही इजी पेडल मारने पड़ते हैं, मतलब ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद में जोर देने की तो ज़रूरत रहती नहीं, और उससे हम
जो सीधी चढ़ाई रहती ना वो हम इजीली चढ़ सकते हैं। और सेंटर वाला जो गियर है मतलब आगे का, ठीक है, उस पर आप नॉर्मल साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और सबसे बड़ा वाला जो है यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ा वाला जो है वो तब यूज़ करने का जब आपको साइकिल बहुत ही फास्ट चलानी हो, ठीक है, तब आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 100 की स्पीड पे अगर आपको साइकिल दौड़ानी, इजीली दौड़ा सकते हो। मैंने एक बार दौड़ा के देखी थी, मतलब इतना सो तो नहीं गया मैं लेकिन कम से कम तो चला गया। ओके, तो इस तरीके से ये गियर काम करते हैं आगे के। और आगे के गियर इसको जाने दो। और आगे के जो गियर है वो पीछे वाले गियर के कॉम्बिनेशन में डालने पड़ते हैं। मतलब आगे के गियर में पीछे वाले गियर का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ सेकंड आगे का और पीछे में 4, 5, 6, ठीक है। अगर मैं आगे में सेकंड रखता हूँ तो पीछे में चलाता हूँ 4, 5, 6। क्यों ऐसा क्यों? अभी यहाँ पे नॉर्मल रोड है, ज़्यादा चढ़ान भी नहीं है, ज़्यादा ढलान भी नहीं है, इसके लिए मैं नॉर्मल वही रखता हूँ, ठीक है। अगर चढ़ान आ जाती है नॉर्मल सी तो मैं फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड पे डाल लेता हूँ, ठीक है। पीछे वाला आगे वाला सेकंड पे रहता है नॉर्मल के लिए। हाँ भाई, अगर आप कुछ पहाड़ पे जा रहे हो तब आप आगे का फर्स्ट डाल सकते हो चढ़ने के लिए, ठीक है। पहाड़ चढ़ने के लिए आगे का फर्स्ट गियर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद में अगर आपको मतलब अभी फास्ट चलानी है तो आप आगे का सेकंड डालो, मतलब फर्स्ट डालो, मतलब जो सबसे बड़ा वाला है वो डालो। हाँ, वो डालने के बाद में आप पीछे वाला आप 5, 6, 7 और 4, 5, 6 यही इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। मोस्टली ये ध्यान रखो कि आपकी जो गियर है ना, मतलब आपकी जो चेन है साइकिल की वो स्ट्रेट रहे, वैसी टेढ़ी ना हो जाए। मतलब टेढ़ी यानी कि मान लो अभी आगे में आपने सबसे छोटा लिया है और पीछे में आपने सबसे छोटा लिया है, सो ये छोटा पीछे का भी छोटा, तो वो जो चेन है ना थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। अगर चेन टेढ़ी रहेगी तो ज़्यादा जोर गिरता है साइकिल पे, मतलब चेन पे, तो उससे आपके गियर ख़राब हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। और बाकी कुछ नहीं, बाकी तो साइकिल एकदम फर्स्ट क्लास है। इतनी दूर लेके आया हूँ मैं, अभी घर से कम 15 किलोमीटर के ऊपर आ गया हूँगा शायद। ओके, तो अभी तक स्टैमिना अच्छा है, ज़्यादा थकता नहीं हूँ। अभी ऐसी बात मत बोलो कि भाई गियर की साइकिल थकेगा काय को, नहीं भाई थकता हूँ, इसके भी बहुत सारा जोर लगता है चलाने के लिए, ठीक है। तो ये था अपना रोडियो का लुक, मतलब लुक तो नहीं, ओवरव्यू। इसका जो लुक्स है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं थक गया हूँ बहुत। अभी के फ़िलहाल के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।